माया गार्डन सिटी में फ्लैट बुक करवाया था, जिसमें बरनाला बिल्डर्स के थ्रू फ्लैट बुक हुआ था। और हमने सर आज 8 साल हो गए हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इन्होंने फ्लैट दिखाया हमें सेकंड मंजिल वाला दिखाया और कागजों में दिखा दिया 5वीं मंजिल वाला। 1-2 इश्यूज और थे जिसके कारण हमारा इनसे झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया और हमारी डील कैंसिल हो गई। कि आज किसी बिल्डर को 20 लाख रुपए हम दे दें और 8 साल अपने पैसे भरते, हमारे पैसे भरते, और वो हमें 1.5 लाख रुपए करके वापस दे दे, ये कहाँ का इंसाफ है? एक कॉल आती मेरे पास जी इनके बिल्डर के बंदे की, जिसका नाम है संजीव चौधरी, कि जा तू क्या कर लेगा, तुम्हारे जो पैसे दिया हमने हमारे पैसे मोड़ दे, बाद में फैसला हो, फिर कोर्ट से ले लिए। ये कॉल आती है भाई साहब की, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है। हमने सर 20 लाख रुपए पेमेंट बुकिंग कैश चेक बुक दिया, बुकिंग अमाउंट भी दी, 30 लाख का लोन भी कराया, 7 लाख रुपए कैश दिए, और उसके बावजूद भी सर मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं बहुत पीड़ित हूँ। आम आदमी पार्टी की सारी यहाँ जीरकपुर की यूनिट बैठी है, टीम बैठी है, और उनके थ्रू मैं इन बिल्डरों को कहना चाहता हूँ कि ये चोर बाजारी अब यहाँ बंद कर दें। नहीं तो जब हम अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को नहीं बख्श रहे, तो इन बिल्डरों को कहाँ बख्शेंगे? जिसका ब्याज बनता है 23 लाख 23.5 लाख ब्याज बन रहा है, जिससे ये खड़े पैर मुकर रहे हैं, हम ब्याज नहीं देंगे जी आपको। क्यों? आपका लिखा हुआ, जबकि फैसले में ब्याज नाम का कोई शब्द नहीं है। वो 1-1 रुपए जो मेहनत का था, जो सारी जिंदगी इन्होंने इकट्ठा किया, वो बिल्डर हड़प गए, खा गए। आज इन पर दबाव बना रहे हैं, मार्केट में आ जाते हैं 4 पत्रकार लेके, और वहाँ पर ये बात बोली जाती है कि जी आपका तो फैसला हो चुका है, आपका। अरे एसएसपी साहब के पास जो रिपोर्ट पड़ी है उस पर जवाब क्यों नहीं देते? हमें जवाब चाहिए उसका। फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया, उसके बावजूद भी बैंक ने लोन किमें पास करता है ना, जबकि 20 लाख रुपए इन्हों के अकाउंट से पैसे, उस तो सानू ये नहीं समझ में आ रही कि बैंक ने लोन। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, चंडीगढ़, सेक्टर 8। उन बिल्डरों को मैं आपके थ्रू एक सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अब हमारे प्रदर्शन को तैयार हो जाएं, हम उनके प्रोजेक्ट के बाहर बैठेंगे, और ऐसे कई लोग निकलेंगे जिनके पैसे वो दबा कर बैठे हैं। रजिस्ट्री के बिना मित्तल जी के कहने पे बैंक वालों ने लोन कर दिया जी मेरा 30 लाख का, क्योंकि मित्तल जी को 30 लाख चाहिए थे। सर मेरा नाम रूपल भारद्वाज है और मैं अम्बाला से हूँ। और सर मैंने यहाँ 2014 में माया गार्डन सिटी में फ्लैट बुक करवाया था, जिसमें बरनाला बिल्डर्स के थ्रू फ्लैट बुक हुआ था। और हमने सर आज 8 साल हो गए हैं, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमने सर 20 लाख रुपए पेमेंट बुकिंग कैश चेक बुक दिया, बुकिंग अमाउंट भी दी, 30 लाख का लोन भी कराया, 7 लाख रुपए कैश दिए, और उसके बावजूद भी सर मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं बहुत पीड़ित हूँ, और ना हमारे नाम फ्लैट है और ना ही कोई रजिस्ट्री हमारे नाम की गई है। सर हम बहुत पीड़ित हैं, प्लीज़ हमारा इंसाफ कीजिए सर। आगे सर ये भी मेरे कोई इंसाफ नहीं कर रहे। ये मेरे फादर साहब हैं, ये डिटेल में बताएंगे। सर ऐसे है, हमने जनवरी 14 में एक फ्लैट बुक किया था माया सिटी जो अम्बाला जीरकपुर हाईवे पे है, 57,50,000 रुपये का, जिसके एवज में हमने 20 लाख रुपए इनको टोकन में दिया था जनवरी 14 में। और इन्होंने फ्लैट दिखाया हमें सेकंड मंजिल वाला दिखाया और कागजों में दिखा दिया 5वीं मंजिल वाला। 1-2 इश्यूज और थे जिसके कारण हमारा इनसे झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया और हमारी डील कैंसिल हो गई। हमने कहा जी हमारे पैसे मोड़ दो जो 20 लाख दिया हमने, लेकिन इन्होंने ना तो हमारे पैसे मोड़े और ना ही फ्लैट दिया, वो जो माया सिटी वाला फ्लैट दिया। 20 लाख रुपया लेके बैठे हैं, ये 8.5 साल हो गए हैं। उसके बदले में कि क्या बोले जी, हम आपको माया गार्डन सिटी जो VIP रोड पे है, यहाँ फ्लैट आपको दे देते हैं, दे दो भाई फ्लैट हमें। तो जो फ्लैट दिया उसकी डील इन्होंने हमें नहीं दिखाई। उसकी डील कहाँ हुई जी? दिखाई इन्होंने बैंक के कागजों में। 20 लाख रुपया इनके पास ऑलरेडी था। मित्तल जी ने जो इनके सेल्स में थे, अमित मित्तल जी जो इनके सेल्स में थे, 30 लाख का लोन करवा दिया हमारा और 7 लाख नगद ले लिए। तो हमें क्या इंप्रेशन था
कि इस फ्लैट की इसकी फ्लैट की वैल्यू 57 लाख रुपए है, जबकि हमने बाद में चेक किया तो इसकी वैल्यू 25 लाख रुपए निकली। जब हमने ये केस पुलिस में राइज़ किया अम्बाला में, क्योंकि ये अम्बाला मेरे घर से पैसे ले गए थे, चेक ले गए थे आके जनवरी 14 में। तो जब हमने अम्बाला में राइज़ किया केस ये, तो इन्होंने क्या किया जी, जाली वाउचर पेश कर दिए 20 लाख रुपए के कि जो बुकिंग अमाउंट हमने आपको वापस कर दिया है। हम ये सतीश कुमार जो माया गार्डन वाले हैं, सतीश कुमार जो बिल्डर हैं, मेन बिल्डर हैं, इन्होंने 20 लाख रुपए हमें जी जाली चेक पेश कर दिए। तो जब पुलिस ने इनको दबाव दिया तो इन्होंने फिर क्या किया जी कि हम आपको 20 लाख मोड़ देंगे जी। इन्होंने फटाफट जी हमें वो 20 लाख के चेक काट के 1 साल के 1.5 लाख करके, एक चेक 2 लाख का था, बाकी चेक 1.5 लाख के थे, हमें जी मूल मोड़ दिया। और जबकि मेरी फैमिली बाहर बैठी थी गाड़ी में, मेरे को बुला के अंदर करो जी, हाँ करो साइन करो जी करो साहब। इन्होंने हफड़ा दफड़ी में दबाव, क्योंकि ये 3-4 बिल्डर इकट्ठे हो गए थे, 3-4 पत्रकार थे, प्रेशर पा के उनको पुलिस को मिल गया और उसको कह के मेरे को हफड़ा दफड़ी में साइन करा लीजिए मेरे से कि जब आपका फैसला हो गया। फैसला क्या हुआ जी? फैसला क्या हुआ जी कि हम आपको जी 20 लाख रुपए मोड़ रहे हैं और हमारा कोई लेन देन नहीं है। फिर लेन देन क्या होता है भाई? लेन देन क्या होता है? व्हाट इज लेन देन? हमारा ब्याज तो बनता है, जबकि फैसले में ब्याज नाम का कोई शब्द नहीं है कि हम ब्याज नहीं देंगे। इन्होंने ब्याज शब्द कोई नहीं लिखा कि हम नहीं देंगे। तो जी इन्होंने फैसला हमारे से करवा लिया जी। ठीक है जी, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लोन का ब्याज आपने भरा, कितना भरा अब तक? लोन का ब्याज मैंने जी 156 किस्तें हैं, 34,879 रुपये। मैं 30 लाख का लोन भर रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे को फ्लैट का लोन कराया बाद में, मित्तल जी ने कराया, उसका लोन मैं 34,879 रुपये भर रहा हूँ आज तक। 20 लाख इन्होंने एडवांस यहाँ से टोकन लिया था, वो तो मेरा मोड़ा नहीं, इन्होंने आज मोड़ा नहीं। 8 साल बाद ये मोड़ रहे हैं मेरा पैसा, बिना ब्याज के मोड़ रहे हैं, जबकि उसमें ब्याज नाम का कोई शब्द नहीं लिखा नहीं इन्होंने। ब्याज हमारा बनता है जी, वो हम लेंगे इनसे, क्योंकि फैसले में ब्याज नाम का शब्द कोई शब्द नहीं लिखा उन्होंने। और साइन करा लिए, मेरे साइन करा लिए, जबकि मेन पार्टी थी मेरी बेटी। तो 20 लाख दे दिया वापस आपने? 20 लाख मूल वापस किया है, वो भी किस्तों में, वो भी एक साल की किस्तों में 8.5 साल के बाद मूल दे रहे हैं जी। ये इतना लड़ने के बाद जिसका ब्याज बनता है 23 लाख 23.5 लाख ब्याज बन रहा है, जिससे ये खड़े पैर मुकर रहे हैं हम ब्याज नहीं देंगे जी आपको। क्यों? आपका लिखा हुआ, जबकि फैसले में ब्याज नाम का कोई शब्द नहीं है। मेरी वाइफ के नाम पे और मेरे नाम पे लोन था, जो 20 लाख इसको दिया था अपना माया सिटी में, वो मेरी बेटी के नाम से था पैसा। सर एक पॉइंट हो रहा है जी, मेन देखो, अगर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई, कोई कुछ नहीं होया, उसके बावजूद भी बैंक ने लोन किमें पास करता है ना, जद कि 20 लाख रुपए इन्होंने अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। उस तो सानू ये नहीं समझ में आ रही भी बैंक ने लोन। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, चंडीगढ़, सेक्टर 8। रजिस्ट्री के बिना मित्तल जी के कहने पे बैंक वालों ने लोन कर दिया जी मेरा 30 लाख का, क्योंकि मित्तल जी को 30 लाख चाहिए थे। ठीक है जी, मित्तल जी पत्रकारों का आज हम थाने में गए थे, कंप्लेंट दी थी मेरी बेटी ने, थाने में गए थे तो 3 पत्रकार जी, अवतार धीमान बल्टाना वाले, अवतार धीमान एक और हैं छत वाले, और जग्गी क्लेर हैं। ये तीनों पत्रकार अनाधिकृत रूप से बिल्डर की सपोर्ट में खड़े थे वहाँ पे। नहीं, आपने वहाँ अम्बाला में नहीं दरखास्त दी इनके खिलाफ? अम्बाला में दी थी दरखास्त जी, अम्बाला में दी थी। वहाँ पे हमें जो फैसला हुआ वो हमारे हक में नहीं हुआ। 20 लाख मूल तो दे दिया, लेकिन ब्याज कौन देगा 23 लाख रुपए का? इन्होंने रेफर कर दी पंजाब मोहाली एसपी को, क्योंकि कहते हमारी उधर चलती है। वो कह रहे वहाँ पे हम खुद अपने आप देख लेंगे। हमने अम्बाड़ा में दरखास्त जो बाद में दी थी ना जी, इन्होंने वो दरखास्त भी मोहाली में रेफर करा ली कि हाँ, ये जी इन्होंने अम्बाला वाली कंप्लेंट मोहाली में रेफर करा ली, जिसकी आरटीआई मेरे पास है, जो मैं दिखा सकता हूँ। लिखा हुआ सर कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आज तक कोई जवाब, कोई भी फैसला नहीं हुआ, पेंडिंग छोड़ रखा है। अभी पेंडिंग है वो। जिस हिसाब से ये अभी दबाव बना के, अभी जब हम थाने में गए थे, उस थाने में ये बात बोली गई है कि आपका फैसला हो चुका है, आपके पास ये हरियाणा गवर्नमेंट का थाने की रिपोर्ट है। पर जो यहाँ पे एसएसपी साहब को इन्होंने कंप्लेंट भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग उस जो आरटीआई के जवाब इन्होंने खुद निकलवाया है, जो बिल्डरों ने निकलवाया, उसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो अभी पेंडिंग बोल रही है। आपके साथ मैं आपके
थ्रू एक जनता से बात पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया के थ्रू एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज किसी बिल्डर को 20 लाख रुपए हम दे दें और 8 साल अपने पैसे भरते, हमारे पैसे भरते, और वो हमें 1.5 लाख रुपए करके वापस दे दे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये लोग जो बिल्डर यहाँ पे चोर बैठे हैं जी, हम उनको कहना चाहते हैं, आम आदमी, हाँ जी, आम आदमी पार्टी की सारी यहाँ जीरकपुर की यूनिट बैठी है, टीम बैठी है, और उनके थ्रू मैं इन बिल्डरों को कहना चाहता हूँ कि ये चोर बाजारी अब यहाँ बंद कर दें। नहीं तो जब हम अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को नहीं बख्श रहे, तो इन बिल्डरों को कहाँ बख्शेंगे? इन चाटुकारों, पत्रकारों को कहाँ बख्शेंगे? आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ सर, कि ये देखो, आप इनकी शक्ल देखो, सारी जिंदगी इन्होंने नौकरी की है, अपनी मेहनत का एक एक रुपया जोड़ा है। वो एक एक रुपया जो मेहनत का था, जो सारी जिंदगी इन्होंने इकट्ठा किया, वो बिल्डर हड़प गए, खा गए। आज इन पर दबाव बना रहे हैं, मार्केट में आ जाते हैं 4 पत्रकार लेके, और वहाँ पर ये बात बोली जाती है कि जी आपका तो फैसला हो चुका है, आपका अरे एसएसपी साहब के पास जो रिपोर्ट पड़ी है उस पर जवाब क्यों नहीं देते? हमें जवाब चाहिए उसका। और मैं आपके थ्रू एक बात और कहना चाहता हूँ सर, आज हम कानून के पास अपनी दरखास्त लेकर गए हैं, अगर कानून हमारी समस्या का समाधान करता है तो ठीक है, नहीं आम आदमी इतना हल्का नहीं है कि अपनी समस्या का समाधान ना कर सके। उन बिल्डरों को मैं आपके थ्रू एक सीधी चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अब हमारे प्रदर्शन को तैयार हो जाएं, हम उनके प्रोजेक्ट के बाहर बैठेंगे, और ऐसे कई लोग निकलेंगे जिनके पैसे वो दबा कर बैठे हैं, और वो भी तैयार हो जाएं हमारे साथ खड़े होने को। आम आदमी पार्टी की पूरी जीरकपुर की यूनिट उनके साथ खड़ी होगी, और जल्द से जल्द उन चोरों को यहाँ का भगाएंगे। अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर वो आपको जीरकपुर भगाता दिखाएंगे यहाँ पर मैदान छोड़कर। इनका लाइसेंस कैंसिल हो सर बिल्डर है, एक तो सतीश जिंदल है जी, अमित मित्तल है जी, और उनसे मैं मिला हूँ, और मैंने जब उनसे ये बात बोली कि अगर 8 साल आप पैसे बरतने के बाद आप इनको पैसे दे रहे हो 1.5 लाख रुपए, हम आपको कहते हैं अभी फ्री कर देते हैं, आज आप इनको 20 लाख रुपए दो, ये 8 साल बाद आपको 1.5 लाख रुपए करके वापस दे देंगे। तो वो जवाब ही नहीं देते, हंस के साइड पे चले जाते हैं। ये कोई बात है सर? हक तो चाहिए ना सर। अब ये किसके पास जाए? ये गुड़िया को देखो, ये पाई जाए, ये किसके पास जाए अपनी गुहार लेकर? सर वो चाटुकार पत्रकार है, मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया एक बात बताओ सर, मीडिया का काम है गरीब लोगों की, दबी कुचली जनता की आवाज उठाना, न्याय दिलाना। इंसान के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं न्याय लेने के, पुलिस के पास चला जाए, मीडिया के पास चला जाए, कोर्ट के पास चला जाए। पुलिस उन बिल्डरों ने अपने पैसों से खरीद रखी थी। आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे में एक उम्मीद जागी है कि एक अच्छी सरकार आई है, हमारे अच्छे लोग आए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। इन्होंने जो अम्बाला पटिशन लगाई थी उससे पहले ये यहाँ गए थे, यहाँ चोरों की सरकार थी। मैं आपके थ्रू सीधा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ चोरों की सरकार थी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं होने दिया, क्योंकि बिल्डरों के साथ उनका हिस्सा था, भाईवाली थी, आप सबको पता है। आज सरकार आई है अच्छे आदमियों की, और वो अच्छे आदमी इसका नतीजा निकालेंगे, और पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद करेगा। अभी वो प्रेशर बना रहे थे पुलिस वालों को, मीडिया वाले वो 2-3 जने जो भी हैं, वो जाकर पुलिस वालों को अपनी तरफ लेकर बात कर रहे थे, पर हमने आपको बता दिया कि पुलिस प्रशासन और हमारी टीम एक साथ खड़ी है। इसको हम लेकर हम अपना मुद्दा बनाकर विद्रोह भी करेंगे, और आम आदमी इतना कमज़ोर नहीं है कि अपना हक ना ले सके सर। ये वो आम आदमी है जिन्होंने सड़कों पर लोगों के पैदल चलकर बिना रोटी खाए अपने घर से खाना खाकर आते थे, और अपने घर जाकर खाना खाते थे, और काम किया, और सरकार बनाई है। अगर सरकार बनी है तो इनका काम भी होगा, इनको इनका हक भी मिलेगा। सर हमको पता है, पहले तो वो मिले ही हुए थे, आज वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वालों पर, ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो एप्लीकेशन उठाकर। जब तुम एसएसपी की रिपोर्ट की बात क्यों नहीं करते जो पेंडिंग पड़ी है? हमारे सामने उन्होंने बैठा था, जब तुम वो एसएसपी की रिपोर्ट की बात करो ना। हरियाणा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हरियाणा में मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। जब इन्होंने अपनी पिटीशन डाली, ये यहाँ से जाकर उस पर दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा जी अपना प्रिंसिपल अमाउंट की बात करो, ब्याज की बात बाद में करेंगे, तुम अपना प्रिंसिपल अमाउंट लो। इन्होंने कहा चलो ठीक है जी, मुझे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दो, उसके बाद हम ब्याज की बात करेंगे। अब यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इनको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, और हम सारे इसमें, चाहे हमारी जान चली जाए सर, हम न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਰਕਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ईमानदार सरकार, मतलब ईमानदारी नाल ही काम करावांगे। कोई किसी पत्रकार का ਅਸੀਂ किसी जे कोई गलत काम करेगा ਅਸੀਂ खुल के आवाज उठावांगे सर। कागज नहीं है फ्लैट का, आज तक रजिस्ट्री नहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इंतकाल नहीं है, कोई फर्द नहीं है। आज हम मर जाएं तो 57 लाख के बिल्डर खा जाएंगे, हमारे मालिक ये हैं। अब आम आदमी की सरकार है,
सर हम इनको चेतावनी दे रहे हैं। 57 लाख से कुछ तो आपको वापस आया। 20 लाख मूल आया, मूल 20 लाख आया है, जिसका ब्याज बनता है 23 लाख, जो कि पत्रकार जी इनका पक्ष ले रहे हैं, और एक वो तीसरे पत्रकार जी और एक जो कहाँ के क्या नाम उनका, जग्गी क्लेयर, वो बिल्डर के भेजे हुए पत्रकार हैं जी। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर हम ये चाहते हैं जी, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमें 20 लाख का कोई कॉल वगैरह आती है उनकी तरफ से? थ्रेट कॉल आई है कोई? एक 7 मई को एक कॉल आती मेरे पास जी, इनके बिल्डर के बंदे की, जिसका नाम है संजीव चौधरी, कि जा तू क्या कर लेगा, तुम्हारे जो पैसे दिए हमने, हमारे पैसे मोड़ दे। बाद में फैसला फिर कोर्ट से ले लिए। ये कॉल आती है भाई साहब की, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है। भाई साहब आज 57 लाख रुपए दे के भी मेरे नाम पे फ्लैट नहीं है। आज हम मर जाएं तो फ्लैट के मालिक ही बिल्डर हैं, फिर वही बिल्डर मालिक हैं। तो हमारी गुजारिश ये है, एक तो हमारी 23.5 लाख रुपए दिए जाएं, प्लस मेरे फ्लैट मेरा नाम किया जाए, रजिस्ट्री किया जाए, उसकी इंतकाल किया जाए और फर्द मेरा नाम की जाए। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੇ ਕਹੇ, ਜਦ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ। सर उसकी सेक्टर 8 में जी मध्य मार्ग पे स्टेट बैंक पटियाला की ब्रांच है जी, जो SBI बन चुका है, जो वहाँ पे हम लोन करवा रहे थे, तो मैडम ने मना कर दिया हमने कि लोन नहीं होता आपका जी, आपके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं है। तो अमित मित्तल जी का फ़ोन जाता है यहाँ से कि तुम अगर ये लोन नहीं करोगे हम आपसे सारी डील बंद कर देंगे। बैंक को धमकी दी इन्होंने, मित्तल जी ने। तो लोन हो गया जी वहाँ से, जबकि 20 लाख इस फ्लैट की कीमत 37 लाख लाई इन्होंने। इस फ्लैट की कीमत 37 लाख लगाई है, जबकि 20 लाख इनके पास एडवांस था इनके पास, और 7 लाख नगद लिया, तो 10 लाख का लोन बनता था मेरा। ਇੱਕ 25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। 37 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, 25 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ। जो फ्लैट है उसकी कीमत 25 लाख रुपए है, और मित्तल जी मेरे को दे रहे 37 लाख का। 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 14 की बात है। और आपने कभी नहीं देखा भी इतना महंगा लगा रहे हैं, हम ना ये सौदा करें। सर हमें कागज नहीं दिखाए गए। फिर आप क्यों सौदा करे थे भाई? सौदा वहाँ हुआ था ना माया गार्डन। सौदा जी हमारे घर पे कर दिया ना, हमें पागल बनाया उन्होंने, बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने हमें। आया कुछ और था। दिखाया कुछ और था, कुछ और है। दे दिया कुछ और 37 लाख का फ्लैट दिया है। हमने सोचा कुछ मिल रहा ले लो। नया दिखा के 37 पुराना लाख का कर फ्लैट दिया, 20 लाख इनके पास एडवांस पड़े हुए हैं, और 30 का लोन करा रही है। देखो कितनी शातिर पड़ा इनका। देखो इनका काम है कि हमारे पैसे हड़पना, और ये हड़प चुके हैं 8 साल से। आज हम मर जाएं तो हमारे फ्लैट के हम मालिक नहीं हैं, कोई कागज नहीं मेरे नाम पे ना। मान साहब से सर, मान साहब से मेरी अपील है सर, हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसे चोर बिल्डरों को यहाँ से भगाया जाए, इन पे एक्शन लिया जाए। बैंक मैनेजरों पे भी सर बैंक और जो बैंक वाले इनसे मिली भगत करके लोन करवा रहे हैं उल्टा सीधा, उन पे एक्शन लिया जाए। मान साहब बोलो जी। मान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 साल से हम धक्के खा रहे हैं, 8 साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी पुलिस के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कभी बिल्डर के पास जाते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ प्लीज़ इंसाफ किया जाए, मेरे पेरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत परेशान हैं। 8 साल से हमें पागल बनाया जा रहा है, 8 साल से हमें पागल बनाया जा रहा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।